अवधूत गीता। भगवान श्री दत्तात्रेय कृत अवधूत गीता एक प्राचीन स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्राप्त है। इस गीता में अवधूत श्री दत्तात्रेय जी ने मुमुक्षु जनों के कल्याणार्थ वेदांत मार्ग द्वारा गूढ़ ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का सुंदर विवेचन किया है। इसमें आत्मा का निरूपण, निर्द्वंद्व भाव कथन, जीव ब्रह्म की एकता, प्रणव का स्वरूप, वेदांत के महावाक्यों पर विचार, ब्रह्म की सर्वव्यापकता, मन की लोलुपता से निवृत्ति का उपाय, विषय भोग की निंदा एवं उसके त्याग का उपाय इत्यादि अनेक परम योगी उपदेश हैं। अवधूत दत्तात्रेय जी बोले, ईश्वर की कृपा से ही श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म मरण रूपी महान भय से रक्षा करने वाली अद्वैत वासना उत्पन्न होती है। जिस आत्मा के द्वारा निश्चय ही अपने में यह संपूर्ण जगत परिव्याप्त हो रहा है, उस निराकार आत्म तत्व की वंदना मैं किस प्रकार करूं? क्योंकि वो जीव से अभिन्न कल्याण स्वरूप तथा अविनाशी है। 5 भूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश से निर्मित ये जगत मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या है। माया मल से रहित मैं एक हूं, तो फिर किसको नमस्कार करूं? संपूर्ण ब्रह्मांड में सब कुछ एकमात्र आत्मा ही है। इससे भेद तथा अभेद दोनों ही नहीं है। ये है अथवा नहीं है, ये मैं कैसे कहूं? मुझे विस्मय प्रतीत हो रहा है। वेदांत का सार तथा ज्ञान विज्ञान इतना ही है कि मैं स्वभाव से ही सर्वव्यापी निराकार आत्मा हूं। जो सर्वरूप परमात्मा है, वे निश्चय ही अखंड आकाश तुल्य स्वभाव से निर्मल तथा शुद्ध हैं। मैं वही चेतन ब्रह्म हूं, इसमें संदेह नहीं है। मैं निश्चय ही नाश रहित अनंत तथा शुद्ध विज्ञान स्वरूप हूं। मैं नहीं जानता कि ये सुख दुख किसी को भी किस प्रकार हो सकता है। कोई भी मानसिक कर्म मेरे लिए शुभ अथवा अशुभ नहीं है। कायिक कर्म मेरे लिए शुभ अथवा अशुभ नहीं है, और वाचिक कर्म मेरे लिए शुभ अथवा अशुभ नहीं है। मैं तो ज्ञानामृत शुद्ध तथा इंद्रियातीत हूं। मन आकाश के आकार वाला है। मन की गति सभी ओर है। मन सबसे परे है और मन ही सब कुछ है। किंतु परमार्थ की दृष्टि से मन कुछ भी नहीं है। मैं एक हूं और ये दृश्यमान सर्वरूप भी मैं ही हूं। मैं आकाश से भी अतीत हूं तथा असीम हूं। मैं इस आत्मा को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किस प्रकार देखूं? वस्तुतः तुम एक ही हो, ऐसा क्यों नहीं समझते? संपूर्ण शरीर में तुम आत्मा स्वरूप एक समान व्याप्त हो। तुम शाश्वत तथा अव्यय हो। हे प्रभु, तुम सर्वदा प्रकाशमान हो और भेद रहित हो। निरंतर प्रकाशमान होने के कारण तुम उदय अस्त रूप दिन तथा रात को किस प्रकार मान सकते हो? हे वत्स, आत्मा को सर्वदा सर्वत्र एक तथा अनंत जानो। मैं ध्यान करने वाला हूं तथा अन्य कोई ध्यान का विषय है। यदि तुम ऐसा कहते हो, तो फिर उस भेद रहित आत्मा को भेद युक्त कैसे किया जा सकता है? हे शिष्य, वास्तव में तुम न तो उत्पन्न होते हो, न मरते ही हो, न तो ये देह ही कभी तुम्हारा है। संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, ऐसा प्रसिद्ध है, और श्रुति भी अनेक प्रकार से ऐसा ही कहती है। हे शिष्य, संपूर्ण प्राणियों के बाहर तथा भीतर रहने वाला कल्याण स्वरूप सर्वत्र सभी कालों में विद्यमान जो चेतन तत्व है, वो तुम ही हो। अतः उसकी प्राप्ति के लिए भ्रमित होकर तुम व्यर्थ ही पिशाच की भांति इधर उधर क्यों दौड़ते हो? संयोग और वियोग न तुम्हारे में है और न तो मुझ में ही है। वस्तुतः न तुम हो न मैं हूं, और न तो ये जगत ही है। केवल आत्मा ही सब कुछ है।
शब्द आदि 5 विषयों के साथ तुम्हारा संबंध नहीं है और तुम्हारे साथ इनका भी संबंध नहीं है। तुम ही परम तत्व हो, अतः तुम क्यों संतप्त होते हो? जन्म मृत्यु, बंधन मोक्ष और शुभ अशुभ ये तुम्हारे नहीं हैं, ये चित्त के धर्म हैं। हे वत्स, तुम रोते क्यों हो? ये नाम तथा रूप तुम्हारे भी नहीं है और मेरे भी नहीं है। हे चित्त, तुम भ्रमित होकर पिशाच की भांति क्यों दौड़ रहे हो? तुम आत्मा को भेद रहित देखो और राग का त्याग करके सुखी हो जाओ। तुम वास्तव में विकारहीन, निश्चल तथा मोक्ष स्वरूप परम तत्व हो। तुम्हें राग अथवा विराग भी नहीं है, तब तुम विषय भोगों की कामना से संतप्त क्यों होते हो? सभी श्रुतियां परम तत्व को निर्गुण, शुद्ध, नाश रहित, शरीर रहित और सब में समरूप कहती हैं। उसे ही तुम आत्मस्वरूप जानो, इसमें संदेह नहीं। साकार पदार्थों को मिथ्या जानो और निराकार को शाश्वत समझो। इस तत्व उपदेश को धारण करने से इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है। विद्वत जन एक ही आत्म तत्व को समरूप कहते हैं। राग का त्याग कर देने से पुनः चित्त में द्वैत अद्वैत का प्रपंच नहीं रहता है। अनात्म स्वरूप को समाधि कैसे हो सकती है और आत्म स्वरूप को भी समाधि का क्या प्रयोजन है? आत्मा है अथवा नहीं है, इन दोनों ही स्थितियों में समाधि संभव नहीं है। यदि सभी मोक्ष स्वरूप और एक हैं, तो समाधि की क्या आवश्यकता है? हे शिष्य, तुम विशुद्ध, समरस, देह रहित, जन्म रहित तथा अव्यय आत्म तत्व हो। इस लोक में मैं आत्मा को जानता हूं अथवा नहीं जानता हूं, ऐसा तुम क्यों मानते हो? तत्वमसि आदि वचनों के द्वारा अपनी आत्मा का ही प्रतिपादन किया गया है और श्रुति भी जो नेति नेति का उद्घोष करती है, उसका तात्पर्य यही है कि ये 5 भौतिक जगत मिथ्या है। तुम्हारे द्वारा सब कुछ आत्मा में निरंतर आत्मा से ही पूर्ण हो रहा है। ध्यान करने वाले तथा ध्यान की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर यह लज्जा रहित चित्त ध्यान कैसे करता है? मैं कल्याण स्वरूप ब्रह्म को नहीं जानता हूं, तो उसका वर्णन कैसे कर सकता हूं? मैं उसे नहीं जानता हूं, तो उसका भजन कैसे कर सकता हूं? मैं ही कल्याण स्वरूप, परमार्थ स्वरूप, समस्वरूप और आकाश तुल्य ब्रह्म हूं, तो भजन आदि की क्या आवश्यकता? मैं महत आदि तत्व नहीं हूं और साम्यावस्था रूप प्रकृति तत्व भी नहीं हूं और ग्राह्य ग्राहक भाव से निर्मुक्त हूं। ऐसी स्थिति में स्वसंवेद्यता भी कैसे संभव है? कोई भी वस्तु अनंत रूप नहीं है और कोई भी वस्तु तत्व स्वरूप नहीं है। वस्तुतः आत्मा ही एक रूप परम तत्व के रूप में अधिष्ठित है। अद्वैत भाव की स्थिति में न कोई हिंसक है और न अहिंसा की ही भावना रहती है। तुम विशुद्ध हो, देह रहित, जन्म रहित, अव्यय तथा समरस तत्व हो। आत्मा के विषय में तुम्हें भ्रांति क्यों है? तुम कैसे कह सकते हो कि मैं भ्रांति युक्त हूं? घट के नष्ट हो जाने पर घटाकाश, घट के भीतर का आकाश महाकाश में पूरी तरह विलीन हो जाता है और भेद रहित हो जाता है। परम तत्व में शुद्ध मन के द्वारा किसी भेद की प्रतीति नहीं होती है। उस चेतन ब्रह्म में उपाधि रूप घट नहीं है, घटाकाश भी नहीं है, जीव भी नहीं है और जीव का विग्रह भी नहीं है। अतः ज्ञेय ज्ञाता के भेद से रहित एकमात्र उस पर ब्रह्म को भली भांति जानो। आत्मा को सर्वत्र, सभी कालों में विद्यमान, सर्वरूप, सतत तथा शाश्वत जानो।
सभी शून्य तथा अशून्य पदार्थों को निसंदेह आत्मस्वरूप जानो। वस्तुतः न वेद हैं, न लोक हैं, न देवता हैं, न यज्ञ हैं, न वर्ण तथा आश्रम हैं, न कुल है, न जाति है, न धूम मार्ग दक्षिणायन है और न दीप्ति मार्ग उत्तरायण है। एकमात्र ब्रह्म ही परमार्थ तत्व है। यदि तुम व्याप्त तथा व्यापक भाव से रहित एक रूप से अपने को जानने में सफल हो, तो तुम आत्मा को प्रत्यक्ष और परोक्ष कैसे मानते हो? कुछ लोग अद्वैत की इच्छा करते हैं और कुछ अन्य द्वैत की इच्छा। वे सभी लोग द्वैताद्वैत से रहित समतत्व को नहीं जानते हैं। परब्रह्म श्वेत आदि वर्णों से रहित है, शब्द आदि गुणों से रहित है और मन तथा वाणी से परे है। तब लोग उस परब्रह्म का वर्णन कैसे करते हैं? जब कोई इस संपूर्ण जगत प्रपंच को मिथ्या तथा शरीर आदि को आकाश तुल्य जान लेता है, तभी वो ब्रह्म को सम्यक रूप से जानता है। ऐसी अवस्था में उसे द्वैत भावना नहीं रहेगी। पर ब्रह्म के साथ अनादि आत्मा मुझे भेद रहित प्रतीत होता है। वह गगनाकार, व्यापक और एक रूप है। इसमें ध्याता और ध्यान का व्यवहार कैसे हो सकता है? मैं जो कुछ करता हूं, जो कुछ खाता हूं, जो कुछ हवन करता हूं और जो कुछ देता हूं, ये सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं शुद्ध जन्म रहित तथा अव्यय हूं। तुम संपूर्ण जगत को आकार रहित जानो, समस्त जगत को विकार रहित जानो, समग्र जगत को ब्रह्म का विग्रह जानो और संपूर्ण जगत को एकमात्र कल्याण स्वरूप जानो। तुम वही परम तत्व हो, इसमें संदेह नहीं है। तब तुम ये क्यों सोचते हो कि मैं आत्मा को जानता हूं अथवा नहीं जानता हूं? जो आत्मा किसी से भी न जानने योग्य है, उसे अपने से जानने योग्य कैसे मानते हो? हे तात, अंधकार तथा प्रकाश एक साथ विद्यमान नहीं रह सकते। अतः ब्रह्म में माया तथा अमाया कैसे रह सकती है? ये संपूर्ण दृश्यमान जगत आकाश रूप है। माया मल से रहित वो पर ब्रह्म तुम ही हो। मैं आदि, मध्य और अंत से रहित हूं। मैं कभी भी बद्ध नहीं हूं। मैं स्वभाव से निर्मल और शुद्ध हूं, ऐसी मेरी निश्चित बुद्धि है। महत आदि तत्वों से बना ये संपूर्ण जगत मुझको कुछ भी भासित नहीं होता है। ये केवल ब्रह्म ही है। वर्ण तथा आश्रमों की पृथक स्थिति कैसे सिद्ध हो सकती है? मैं स्वयं को हर प्रकार से एक शाश्वत, निरालंब तथा पूर्ण जानता हूं। आकाश आदि पांच भूत शून्य, अवास्तविक हैं। आत्मा न पुरुष है, न स्त्री और न तो नपुंसक ही है। यह ज्ञान तथा कल्पना भी नहीं है। तुम आत्मा को आनंद युक्त अथवा आनंद रहित भी कैसे मानते हो? षडंग योग से भी आत्मा शुद्ध नहीं होता। मन का नाश होने से भी वो शुद्ध नहीं होता और गुरु के उपदेश से भी वो शुद्ध नहीं होता। आत्मा तो परम तत्व है और स्वयं शुद्ध ही है। आत्मा पांच भूतों से निर्मित देह नहीं है और ये देह रहित भी नहीं है। वस्तुतः संपूर्ण जगत प्रपंच आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। तब तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीयावस्था, ये कैसे हो सकती हैं? मैं आत्मा बद्ध नहीं हूं, मैं मुक्त भी नहीं हूं और ब्रह्म से पृथक नहीं हूं। मैं ना तो करता हूं ना भोगता हूं। मैं तो व्याप्य तथा व्यापक भाव से रहित हूं। जिस प्रकार जल में डाला गया जल समरूप जल के रूप में हो जाता है, उसी प्रकार प्रकृति तथा पुरुष भी मुझे अभिन्न रूप ही प्रतीत होते हैं। यदि ऐसी बात है कि तुम मुक्त नहीं हो, तो तुम कभी बद्ध भी नहीं हो।
फिर तुम आत्मा को साकार अथवा निराकार किस प्रकार मानते हो? मैं तुम्हारे परम रूप को जानता हूं जो प्रत्यक्ष तथा आकाश तुल्य है। साथ ही तुम्हारे अपर रूप को भी जानता हूं जो मृग तृष्णा के जल के समान है। मेरे लिए न कोई गुरु है, न उपदेश है, न उपाधि है और न तो क्रिया ही है। तुम मुझे देह रहित तथा आकाश तुल्य व्यापक जानो। मैं स्वभाव से ही पूर्णतः शुद्ध हूं। तुम विशुद्ध देह रहित हो। ये चित्त तुम्हारा नहीं है। तुम परम तत्व हो। अतः मैं आत्मा हूं, परम तत्व हूं, ऐसा कहने में तुम्हें लज्जा नहीं आती? हे चित्त, तुम रुदन क्यों करते हो? तुम आत्मा ही हो। तुम स्वयं आत्मस्वरूप हो जाओ। हे वत्स, तुम कला रहित अद्वैत रूपी परम अमृत का पान करो। आत्मा न ज्ञान रूप है, न अज्ञान रूप, और न तो ज्ञान अज्ञान उभय रूप ही है। जिसे इस प्रकार सर्वदा ज्ञान है, उसका ये ज्ञान मिटता नहीं। मैं ज्ञान नहीं हूं, तर्क नहीं हूं, समाधि योग रूप नहीं हूं, देश काल नहीं हूं और गुरु का उपदेश रूप भी नहीं हूं। मैं स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप, आकाश तुल्य, सहज तथा शाश्वत परम तत्व हूं। मैं ना तो कभी उत्पन्न हुआ हूं और ना तो कभी मृत ही हुआ हूं। मुझे शुभ अशुभ कोई भी कर्म व्याप्त नहीं करता। मैं विशुद्ध तथा निर्गुण ब्रह्म हूं। तो फिर मेरा बंधन तथा मोक्ष कैसा? जब आत्मा सर्वव्यापी, प्रकाशमान, निश्चल, पूर्ण तथा निरंतर है, इसलिए मुझे अंतर की प्रतीति नहीं होती। वह आत्म तत्व बाहर या भीतर कैसे कहा जा सकता है? पर ब्रह्म में ही संपूर्ण जगत अखंडित तथा सतत रूप से स्फुरित हो रहा है। आश्चर्य है कि माया, महामोह और द्वैत अद्वैत की कल्पना, ये सब भी उसी में स्फुरित हो रहे हैं। स्थूल तथा सूक्ष्म जो भी संपूर्ण जगत दृश्यमान है, वो नहीं है, नहीं है, ऐसा श्रुति कहती है। भेद अभेद से रहित तथा कल्याण स्वरूप एकमात्र आत्म तत्व ही सर्वदा विद्यमान है। तुम्हारी न तो माता है, न कोई पिता है, न बंधु है, न पत्नी है, न पुत्र है, न मित्र है, न पक्षपाती है और न कोई विपक्षपाती है। तब तुम्हारे चित्त में यह संताप कैसा? हे तात, तुम्हारे सदा प्रकाशमान चेतन स्वरूप में उदय तथा अस्त होने वाले दिन तथा रात नहीं हैं। विद्वान लोग देह रहित आत्म तत्व के शरीरत्व की कल्पना क्यों करते हैं? आत्मा न तो विभक्त है और न अविभक्त। ये सुख दुख से भी युक्त नहीं है। ये न तो पूर्ण है न अपूर्ण। इस द्वंद्व रहित शाश्वत आत्मा को जानो। मैं न तो कर्मों का करता हूं और न उनके फलों का भोग करने वाला हूं। कर्म न तो मेरे पूर्व जन्म का है और न इसी जन्म का है। मेरा देह नहीं है और मैं देह रहित भी नहीं हूं। मैं ममता रहित अथवा ममता युक्त भी कैसे हो सकता हूं? राग आदि दोष मेरे नहीं है और देह आदि से संबंधित दुख भी मेरे नहीं है। मुझको एक रूप विराट तथा आकाश तुल्य आत्मा जानो। हे मित्र मन, अधिक कहने से क्या प्रयोजन है? तुम्हें इस सब पर मनन करना चाहिए। जो सारभूत है उसे मैंने तुमको बता दिया कि तुम वास्तव में परम तत्व हो और आकाश तुल्य व्यापक हो। योगी जन जिस किसी भी भाव से तथा जहां कहीं भी मृत्यु को प्राप्त होने पर उसी पर ब्रह्म में वैसे ही विलीन हो जाते हैं, जैसे घट के टूट जाने पर घटाकाश महाकाश में विलीन हो जाता है। तीर्थ में अथवा चांडाल के घर में अचेत अवस्था में भी देह का त्याग करता हुआ योगी तत्क्षण मुक्त होकर व्यापक ब्रह्म स्वरूप हो जाता है।
योगी जन धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को तथा द्विपद आदि जंगम प्राणियों और वृक्ष, पर्वत आदि स्थावर पदार्थों को मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या मानते हैं। मैं भूत, भविष्य तथा वर्तमान काल के कर्मों को न तो करता हूं और न इनके फल का भोग ही करता हूं। इस प्रकार की मेरी दृढ़ बुद्धि है। समता रूपी रस के द्वारा पवित्र हुआ अवधूत एकांत स्थान में सुखपूर्वक अकेला रहता है। अभिमान का त्याग करके वो अनावृत विचरण करता है और केवल अपने में ही सबका अनुभव करता है। जिस जीवन मुक्तता की दशा में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय ये अवस्थाएं नहीं रह जाती हैं, उस दशा में वो केवल अपने आत्मा में ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। जिस अवस्था में धर्म अधर्म का भाव नहीं रहता, उस अवस्था में बद्ध और मुक्त का भाव कैसे रह सकता है? आत्मरस में मग्न तथा ध्यान के द्वारा पवित्र हुआ जीवन मुक्त अवधूत कोई मंत्र नहीं प्राप्त करता है और न तो किसी छंद रूपी तंत्र को ही प्राप्त करता है। उस परब्रह्म को प्राप्त हुए अवधूत ने ही इस गीता का कथन किया है। संपूर्ण जगत शून्य रूप है और अशून्य रूप भी है। परब्रह्म में न तो सत्य विद्यमान है और न असत्य। अवधूत ने अपने अनुभव से तथा शास्त्र ज्ञान के अनुसार इसका वर्णन किया है। अवधूत गीता, द्वितीय अध्याय। गुणों की ग्राहकता, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्मानुभूति वर्णन, परम ज्ञान प्रदाता गुरु की प्रशंसा तथा आत्म तत्व की विलक्षणता। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले, बालक, विषय भोग में लीन, मूढ़, सेवक जन अथवा गृहस्थ, इस प्रकार के गुरुओं से कुछ भी लाभ नहीं होता, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उनके भी अंदर निहित गुणों का ग्रहण अवश्य कर लेना चाहिए। अपवित्र स्थान में भी पड़े हुए रत्न को कोई भी मनुष्य कैसे त्याग सकता है? किसी भी गुरु में काव्य गुण, वाक्पटुता पर विचार नहीं करना चाहिए। गुणवान से केवल सार वस्तु को ग्रहण कर लेना चाहिए। क्या पृथ्वी लोक में सिंदूर के चित्रों से रहित और सौंदर्य से शून्य नौका पार जाने की इच्छा वाले लोगों को पार नहीं करती है? बिना प्रयत्न के ही जिस ब्रह्म के द्वारा चल अचल रूप संपूर्ण जगत व्याप्त है, वो स्वभाव से ही शांत, चैतन्य तथा आकाश तुल्य व्यापक है। जो व्यापक चेतन बिना प्रयास के अकेला ही चराचर जगत को संचालित करता है, वो अद्वैत ब्रह्म मुझसे भिन्न कैसे हो सकता है? चूंकि मैं ही परम तत्व हूं, अतः सार तथा असार से भी परे, कल्याण स्वरूप, जन्म मरण से मुक्त, विकल्प रहित तथा शांत हूं। वो सच्चिदानंद स्वरूप, मैं सभी अव्ययों से रहित हूं तथा देवताओं के द्वारा पूजित हूं। सम्यक रूप से पूर्ण होने के कारण मैं देवता आदि के विभाग को ग्रहण नहीं करता हूं, अर्थात अपने से भिन्न नहीं समझता। क्या मैं प्रमादवश अंतःकरण की वृत्तियों वाला बनता हूं? नहीं। निस्संदेह वृत्तियां तो मुझ में वैसे ही स्वतः उत्पन्न होती हैं और पुनः विलीन हो जाती हैं, जैसे बुलबुले जल में सहज उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार मृदु द्रव्यों से मृदुता, तीक्ष्ण द्रव्यों से तीक्ष्णता, गुड़ आदि मधुर द्रव्यों में मधुरता तथा कटु द्रव्यों में कटुत्व और जल में शीतलता तथा मृदुत्व अपने अपने पदार्थों में अभेद रूप से विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार महत अहंकार आदि तत्वों से लेकर स्थूल महाभूत पर्यंत सबका अपने कारणों में लय करके
जो संपूर्ण तत्वों की कारणभूत प्रकृति है, वो भी पुरुष में विलीन हो जाती है। अतः प्रकृति तथा पुरुष मुझे भेद रहित प्रतीत होते हैं। वो चैतन्य ब्रह्म संपूर्ण संज्ञाओं से रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अति श्रेष्ठ, मन बुद्धि तथा इंद्रियों से अतीत, निष्कलंक तथा जगनियंता है। जिसका इस प्रकार स्वाभाविक रूप है, उसमें मैं और तुम का भेद कैसे संभव है, और फिर उसमें चराचर जगत भी कैसे संभव है। जिसे गगन की उपमा वाला कहा गया है, वास्तव में वही गगन के तुल्य विराट है। वो चैतन्य दोष रहित, सर्वज्ञ तथा पूर्ण है। वो चेतन ब्रह्म पृथ्वी पर नहीं चलता, वायु से नहीं ले जा सकता, जल उसे ढक नहीं सकता और अग्नि उसे जला नहीं सकता। उस चेतन ब्रह्म के द्वारा आकाश पूर्ण रूप से व्याप्त है। वो किसी के भी द्वारा व्याप्त नहीं है। वो बाहर भीतर सर्वत्र विराजमान है, व्यवधान से रहित है तथा असीम है। योगियों के द्वारा जिस चेतन ब्रह्म का आश्रयण करना बताया गया है, उस ब्रह्म के सूक्ष्म, अदृश्य तथा निर्गुण होने के कारण उसका आश्रयण क्रमशः होना चाहिए। जब साधक निरंतर अभ्यासरत रहते हुए निरालंब हो जाता है और अंतःकरण के गुण दोषों से रहित हो जाता है, तब उसके चित्त का लय हो जाने से वो भी ब्रह्म में लीन हो जाता है। भयानक तथा अज्ञान एवं भ्रम पैदा करने वाले विषरूपी सांसारिक विषयों के विनाश के लिए ये ज्ञान अमोघ तथा सहज अमृत रूप है। निराकार को भावगम्य, साकार को दृष्टि का विषय, और जो भाव अभाव से रहित है, उसे अंतराल कहा जाता है। बाह्य यानी दृश्यमान स्थूल पदार्थों को विश्व कहा जाता है और भीतर विद्यमान तत्व को प्रकृति कहा जाता है। नारिकेल फल के भीतर स्थित जल की भांति उस सूक्ष्म प्रकृति के भीतर विद्यमान अति सूक्ष्म वो ब्रह्म ही जानने योग्य है। बाह्य जगत प्रपंच में स्थित ज्ञान भ्रांति ज्ञान है और भीतर स्थित ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। नारिकेल के फल के भीतर स्थित जल की भांति मध्य से भी मध्यतर अति सूक्ष्म ब्रह्म है, वस्तुतः जानने योग्य है। जैसे पूर्णिमा का अति निर्मल एक ही चंद्रमा दिखाई देता है, उसी प्रकार आत्मा भी अति निर्मल तथा एक ही है। अतः आत्मा को उसी चंद्रमा के समान एक रूप देखना चाहिए। दो चंद्रमा का दिखाई देना जैसे नेत्र दोष है, वैसे ही द्वैत भाव रखना ब्रह्म ज्ञान है। इस पूर्वोक्त प्रकार से ही सर्वगत चेतन के प्रति किसी भी तरह भेद की कल्पना नहीं हो सकती है। इस ज्ञान के प्रदाता धैर्यवान गुरु की करोड़ों नामों से प्रशंसा की जाती है। मूढ़ अथवा विद्वान जो कोई भी यदि गुरु की प्रज्ञा की कृपा से परम तत्व का बोध प्राप्त कर लेता है, तो वो राग द्वेष से रहित सभी प्राणियों के कल्याण में रत रहने वाला, स्थिर ज्ञान वाला और भवसागर से विरक्त हो जाता है तथा प्रशांत होकर परम पद को प्राप्त करता है। जैसे घट का नाश होने पर घटाकाश महाकाश में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार देह का नाश हो जाने पर जीवन मुक्त योगी परमात्मा के स्वरूप में विलीन हो जाता है। कर्मयुक्त मनुष्यों की जैसी बुद्धि मरण काल के समय होती है, उनकी वैसी ही गति कही गई है, किंतु योगियों की जैसी मति अंत काल में होती है, उनकी वैसी गति नहीं कही गई है। क्योंकि कर्मयुक्त मनुष्यों की जो गति शास्त्रों में उल्लिखित है,
उसका कथन तो वाणी से किया जा सकता है, किंतु योगियों की जो स्थिति तुमने प्राप्त कर ली है वो वाणी से नहीं कही जा सकती। इस प्रकार उन योगियों के विकल्प रहित इस मार्ग को जानकर साधक की स्वतः सिद्धि हो जाती है। ये मार्ग कर्मियों के मार्ग की भांति विकल्प युक्त नहीं है। तीर्थ में अथवा चांडाल के घर में अथवा जहां कहीं भी मरने पर जीवन मुक्त योगी पुनः गर्भ में नहीं जाता है, वो परब्रह्म में लीन हो जाता है। जो साधक आत्मा के स्वाभाविक अनादि तथा अचिंत्य स्वरूप को एक बार भी देख लेता है, तब यदि वो यथेष्ट कर्म करता है तो भी दोषों से लिप्त नहीं होता। संयमी या तपस्वी होकर यदि वो कुछ भी कर्म नहीं करता तो भी दोषों का अभाव हो जाने से वो किसी से भी बद्ध नहीं होता। जीवन मुक्त योगी विकार रहित, अप्रतिम, निराकार, निरालंब, देह रहित, इच्छा रहित, द्वंद्व रहित, मोह रहित तथा सर्वशक्तिमान उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है। जहां वेद, मंत्र दीक्षा, मुंडन क्रिया, गुरु शिष्य व्यवहार, यंत्र आदि संपदाएं और मुद्रा आदि का भी आभास नहीं रह जाता, उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधन प्राप्त होता है। जो ना शंभु से, ना शक्ति से और ना मनु से उत्पन्न हुआ है, जो ना पिंड है, न रूप युक्त है और न पैर आदि इंद्रियों से युक्त है, और जो आरंभ तथा निष्पत्ति से युक्त घट आदि पदार्थ भी नहीं है, उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त होता है। जिसमें प्राणायाम, दृष्टि संयम, आसन, ज्ञान अथवा अज्ञान कुछ भी नहीं भासता और जिसमें नाड़ियों की गतिविधि भी नहीं है, उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त होता है। जिसमें अनेकत्व, एकत्व, उभयत्व, अन्यता भाव, अणुत्व, दीर्घत्व, महत्व और शून्यता ये सब नहीं है, जो मान, मेय और समत्व से रहित है, उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त होता है। ज्ञानी साधक सम्यक संयम करने वाला हो अथवा संयम करने वाला न हो, संग्रह करने वाला हो अथवा संग्रह करने वाला न हो, कर्म रहित हो या कर्मयुक्त हो, वो उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है। जो मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, तन्मात्राएं नहीं है, 5 महाभूत यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश नहीं है तथा अहंकार भी नहीं है, और जो आकाश के स्वरूप वाला है, उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त होता है। योगी के परमात्म भाव को प्राप्त तथा भेद रहित चित्त में विधि तथा निषेध का विचार नहीं रहता है। उनके लिए पवित्रता तथा अपवित्रता का भी भाव नहीं रहता। उनमें विशिष्ट पहचान बनाने की भावना नहीं रहती। उनके लिए सब कुछ विधेय अथवा निषिद्ध हो जाता है। मन और वाणी भी जिस चेतन आत्मा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है, वहां शिष्य के लिए गुरु की उपदेशता कैसे गम्य हो सकती है। चेतन आत्मा का वर्णन करने वाले और उस आत्मा में जुड़े हुए गुरु को निश्चय ही वो आत्म तत्व समरूप से प्रकाशमान रहता है। इति द्वितीयो अध्याय। तृतीय अध्याय। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले, जिस चेतन आत्मा में सगुण तथा निर्गुण का कुछ भी भेद नहीं है, जो आसक्ति तथा विरक्ति से विहीन है, निर्मल है,
प्रपंच रहित है, गुण तथा विगुण से रहित है, आकाश तुल्य व्यापक है और कल्याण स्वरूप है। उस भेद रहित परमात्मा की वंदना मैं कैसे करूं? हे सुमित्र, मैं श्वेत आदि वर्णों से रहित तथा सर्वदा कल्याण स्वरूप हूं। मैं कार्य हूं अथवा कारण हूं, ये श्रेष्ठ है अथवा कल्याण स्वरूप है। इस प्रकार के विकल्प से रहित हूं और मैं पूर्ण परमात्मा स्वरूप हूं। तब मैं अपने आत्मा को अपने आत्मा में किस प्रकार नमस्कार करूं? मैं अजन्मा और कारण रहित होता हुआ सदा विद्यमान हूं। निर्धूम और मल रहित मैं बिना दीपक के स्वप्रकाशित होकर सदा विद्यमान हूं। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं। निष्काम होकर मैं स्वयं को सकाम कैसे कहूं? निसंग होकर संग वाला कैसे कहूं? और निस्सार गुण होकर सारवान कैसे कहूं? मैं तो ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं। मैं संपूर्ण प्रपंच को अद्वैत रूप कैसे कहूं और संपूर्ण प्रपंच को द्वैत रूप भी कैसे कहूं? इसी प्रकार इसे नित्य अथवा अनित्य भी कैसे कहूं? मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं तथा आकाश के समान व्यापक हूं। आत्मा न स्थूल है न सूक्ष्म है और न तो गमनागमन वाला ही है। ये आदि अंत और मध्य से रहित है। ये पर अथवा अपर भी नहीं है। मैं सत्य कहता हूं कि मैं परमार्थ तत्व स्वरूप हूं। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं। तुम समस्त इंद्रियों को आकाश तुल्य शून्य जानो तथा सभी विषयों को आकाश तुल्य शून्य जानो। आत्मा को विशुद्ध जानो। ये बंधन तथा मुक्ति से युक्त नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं। हे तात, मैं दुर्बोध हूं, किंतु अति कठिनता से जाना जाने वाला भी नहीं हूं। मैं दुर्लक्ष्य हूं, किंतु कठिनाई से दिखाई देने वाला भी नहीं हूं। मैं अति समीप हूं और अपने को छिपाता नहीं हूं। मैं तो ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं तथा आकाश के समान व्यापक हूं। मैं कर्म रहित हूं और कर्मों को जलाने हेतु अग्नि रूप हूं। मैं दुख रहित हूं और दुखों को जलाने के लिए अग्नि रूप हूं। मैं देह रहित हूं और देहाभिमान को जलाने के लिए अग्नि रूप हूं। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं। मैं पाप से रहित हूं, फिर भी पाप को दग्ध करने के लिए अग्नि रूप हूं। मैं धर्म रहित हूं, फिर भी धर्म का दाह करने हेतु अग्नि रूप हूं। और मैं बंधन रहित हूं, फिर भी बंधन को जलाने के लिए अग्नि रूप हूं। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं। हे वत्स, मैं भाव रहित होकर भी भाव रहित नहीं हूं। मैं योग रहित होकर भी योग रहित नहीं हूं और चित्त से रहित होकर भी चित्त रहित नहीं हूं। अर्थात मैं इनसे युक्त भी और इनसे रहित भी हूं। हे वत्स, मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं। मोह शून्य अथवा मोह युक्त इस प्रकार का विकल्प मुझ में नहीं है। शोक रहित अथवा शोक युक्त इस प्रकार का भी विकल्प मुझ में नहीं है। और लोभ रहित अथवा लोभ युक्त इस प्रकार का भी विकल्प मुझ में नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं।
संसार रूपी प्रवाह की निरंतरता मुझ में कभी नहीं है। संतोष रूपी प्रवाह का सुख भी मुझ में कभी नहीं है, और यह अज्ञान बंधन मुझ में किंचित भी नहीं है। संसार रूपी प्रवाह का रजोगुण मुझे विकृत नहीं करता। संसार परंपरा का तम अज्ञान भी मुझे विकृत नहीं करता, और अपने धर्म का जनक सत्वगुण भी मुझे प्रभावित नहीं करता। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं। संताप तथा दुख को उत्पन्न करने वाली जो विधि है वो मेरे लिए कभी नहीं है। संताप के संबंध से उत्पन्न जो संकल्प रूप मन है वो भी मेरा कभी नहीं है, और जो ये अहंकार है वो भी मुझ में कभी नहीं है। मैं कंप रहित और कंप युक्त दोनों का नाश रूप नहीं हूं। मैं विकल्प तथा कल्प रूप भी नहीं हूं। मैं स्वप्न और जागृत का नाश रूप भी नहीं हूं। मैं हित तथा अहित रूप भी नहीं हूं। मैं निस्सार तथा सार का नाश रूप नहीं हूं, और मैं चर और अचर रूप भी नहीं हूं। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं। ये आत्मस्वरूप चेतन ब्रह्म न ज्ञान का विषय है और न जानने वाला ही है। ये वाणी से अगम्य है। इसे न मन जान सकता है और न बुद्धि ही जान सकती है। इस प्रकार के आत्म तत्व का वर्णन मैं आपके समक्ष कैसे करूं? ये परम तत्व भेदाभेद से रहित और भीतर तथा बाहर के व्यवहार से शून्य है। पूर्व में यह कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ। ये किसी भी पदार्थ से लिप्त नहीं है, और ये कोई वस्तु भी नहीं है। आत्मस्वरूप मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं। मैं राग आदि दोषों से रहित आत्म तत्व हूं। मैं दैव आदि दोषों से रहित आत्म तत्व हूं, और मैं सांसारिक दुख से रहित आत्म तत्व हूं। चेतन ब्रह्म में यदि तीन अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति नहीं है, तो चौथी तुर्यावस्था कैसे हो सकती है? यदि उसमें तीनों काल नहीं है तो दिशाएं कैसे हो सकती हैं? वो ब्रह्म शांत पद, अति श्रेष्ठ तथा परमार्थ तत्व स्वरूप है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं। ये दीर्घ है और ये लघु है। इस प्रकार का भेद इसी लोक में है, मुझ में नहीं है। विस्तार और संकोच ऐसा विभाग भी इस लोक में है, मुझ में नहीं है। और कोण तथा गोलाकार ऐसा विभाग भी इसी संसार में है, मुझ में नहीं है। मैं तो ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं। मेरे माता, पिता, पुत्र आदि न तो कभी उत्पन्न हुए और न मृत्यु को ही प्राप्त हुए। मेरा मन कभी व्याकुलता से रहित तथा स्थिर भी नहीं है। एकमात्र ये आत्मा ही परमार्थ तत्व स्वरूप है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं तथा आकाश के समान व्यापक हूं। ये चेतन आत्मा शुद्ध है, अति शुद्ध है, विचार रहित और अनंत रूप है। ये निर्लेप होकर भी संबंध युक्त है, विचार से परे और अनंत रूप है। ये नाश से रहित और नाशवान है, अचिंत्य तथा अनंत रूप है। जब यह आत्म तत्व एक रूप, विशुद्ध तथा परमार्थ स्वरूप है, तब ब्रह्मा आदि देववृंद इसमें कैसे हो सकते हैं, और स्वर्ग आदि स्थान भी इसमें कैसे हो सकते हैं? मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं। ये आत्म तत्व नेति और इति से परे है। ये संपूर्ण और शेष से भी परे है
तथा ये आकार और निराकार से भी परे है। इसे मैं कैसे अभिव्यक्त करूं? मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं। आत्मस्वरूप मैं कर्म से रहित होकर भी सदा महत् कर्म करता रहता हूं। मैं निसंग होकर भी परम लीला का आनंद लेता हूं। देह रहित और निराकार होकर मैं निरंतर विनोद का रस लेता हूं। माया प्रपंच की रचना मेरा विकार नहीं है। कुटिलता तथा दंभ की रचना भी मेरा विकार नहीं है। और सत्य तथा मिथ्या की रचना भी मेरा विकार नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं। मैं संध्या, मध्याह्न आदि कालों से रहित हूं। किसी के साथ मेरा वियोग नहीं है। मैं अंतःकरण के ज्ञान से रहित हूं, किंतु बधिर और मूक नहीं हूं। इस प्रकार मैं विकल्पों से रहित हूं। इसलिए अंतःकरण के अभाव में मुझ में भाव शुद्धि भी नहीं है। मैं स्वामी से रहित हूं और मैं भी किसी का स्वामी नहीं हूं। मैं व्याकुलता से रहित हूं, मैं चिंता से रहित हूं और चित्त से भी रहित हूं। मैं प्रशांत हूं। तुम मुझे सर्व से रहित तथा आकुलता रहित जानो। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं। ये जगत निर्जन वनस्थली है, ये मैं कैसे कहूं? ये वास्तव में है या इसमें संशय है, ऐसा भी मैं किस प्रकार कहूं? इसी प्रकार ये निरंतर सम है तथा निराकुल है, ऐसा भी मैं किस प्रकार कहूं? मुझे यह संसार निर्जीव, जड़ और जीव, चेतन सभी से सदा रहित ही प्रतीत होता है। निर्बीज और सबीज पदार्थों से सदा रहित प्रतीत होता है और निर्वाण तथा बंधन से भी सदा रहित प्रतीत होता है, क्योंकि ये माया मात्र है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं तथा आकाश के समान व्यापक हूं। ये परम तत्व मुझे निरंतर उत्पत्ति से रहित प्रतीत होता है। ये मुझे निरंतर नाश से रहित भी प्रतीत होता है और ये मुझे निरंतर संसार से रहित प्रतीत होता है। किंचित मात्र भी तुम्हारा नाम तथा रूप नहीं है। तुम्हारे भेद रहित स्वरूप में भेद उत्पन्न करने वाली कोई भी वस्तु नहीं है। तब हे निर्लज मन, तुम क्यों विषाद करते हो? ब्रह्म स्वरूप मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं। हे सखे, तुम क्यों रोते हो? तुम्हें न तो जरा और न तो मृत्यु ही व्याप्त कर सकती है। हे सखे, तुम क्यों रोते हो? तुम्हें तो जन्म का दुख भी नहीं हो सकता है। हे सखे, तुम क्यों रोते हो? तुम्हें कोई विकार नहीं हो सकता। ब्रह्म स्वरूप मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं। हे सखे, तुम किस लिए रोते हो? ये शरीर वास्तविक स्वरूप नहीं है। तुम्हारा रूप नष्ट होने वाला नहीं है। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो? आयु आदि भी तुम्हारे नहीं है, मन आदि भी तुम्हारे नहीं है, इंद्रियां भी तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे अंतःकरण में कामना नहीं है, तुम्हारे अंतःकरण में लोभ नहीं है। हे सखे, तुम किस लिए रोते हो? तुम्हारे अंतःकरण में मोह नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं तथा आकाश के समान व्यापक हूं। हे तात, जब धन आदि तुम्हारे नहीं हैं, तब तुम ऐश्वर्य की इच्छा किस लिए करते हो? जब पत्नी भी वस्तुतः तुम्हारी नहीं है, तब तुम ऐश्वर्य की इच्छा क्यों करते हो?
जब ममत्व ही तुम्हारा नहीं रहा, तब तुम ऐश्वर्य की इच्छा क्यों करते हो? नाना प्रकार के पशु, पक्षी, मनुष्य आदि चिन्ह रूप प्रपंच की उत्पत्ति न तुम्हारे हैं और न मेरे हैं। ये संपूर्ण रचना निर्लज मन को भ्रांतिवश भिन्न भिन्न होकर प्रतीत होती है। अभेद्य और भेद से रहित होना भी तुम्हारा नहीं है और मेरा भी नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं। तुम्हारा स्वरूप अणुमात्र भी राग से रहित नहीं है और तुम्हारा स्वरूप अणुमात्र भी राग युक्त नहीं है। उसी प्रकार तुम्हारा स्वरूप अणुमात्र भी कामना युक्त नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं तथा आकाश के समान व्यापक हूं। तुम्हारे हृदय में न कोई ध्यान करने वाला है, न कोई समाधि है, न कोई ध्यान है और न कोई बाह्य प्रदेश ही है। इसी प्रकार तुम्हारे हृदय में न कोई ध्येय है, न कोई वस्तु है और न काल ही है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं और आकाश के समान हूं। जो कुछ भी सारभूत था वो सब मैंने तुमसे कह दिया। वास्तव में न तुम हो, न मैं हूं, न कोई पूज्य है, न कोई गुरु है और न कोई शिष्य है। मैं सहज परम स्वतंत्र तथा परमार्थ स्वरूप हूं। जब मैं ही एकमात्र परम तत्व आकाश की भांति सर्वव्याप्त हूं, तब मैं कैसे कहूं कि यह परमार्थ तत्व आनंद स्वरूप है अथवा नहीं, और यह ज्ञान अथवा विज्ञान से प्राप्य है अथवा नहीं। हे तात, तुम विज्ञान स्वरूप आत्मा को अग्नि तथा वायु से रहित और एक समझो। उसी प्रकार इस विज्ञान स्वरूप आत्मा को पृथ्वी तथा जल से रहित समझो। इस विज्ञान स्वरूप आत्मा को सतत गति से विहीन समझो और इस विज्ञान स्वरूप आत्मा को आकाश की भांति विशाल तथा एक जानो। मैं न शून्य रूप हूं तथा न अशून्य रूप हूं, न शुद्ध रूप हूं और न अशुद्ध रूप हूं। मैं रूप तथा विरूप कुछ भी नहीं हूं। मैं स्वरूप मात्र हूं और परमार्थ तत्व हूं। हे तात, तुम संसार का त्याग कर दो, त्याग कर दो, पुनः उस त्याग का भी सर्वथा त्याग कर दो। त्याग तथा अत्याग को विष रूप जानकर उन्हें छोड़ दो। तुम शुद्ध स्वभाव, अमृत रूप, सहज तथा नित्य हो।